Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत लोग जानते हैं, उसके बारे में काफ़ी यूज़ है उसका, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल है उसका। तो हम उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हम आपको। तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात इसके अंदर ये है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कहाँ पर अप्लाई होती है, कहाँ पर वो रूल होती है, कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। उसका जो वर्क है वो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका एक एंगल राइट एंगल है। जो राइट एंगल किसे बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिस पर ये अप्लाई करती है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो इसमें हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दूसरा नाम दिया बी, इस पॉइंट को हमने सी दिया। तो ये हमारे पास 3 साइड से, कोई भी राइट ट्राइंगल होता है 3 साइड से बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हमने देखेंगे एक ए बी है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा क्या है बेस है, और ये ए सी हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस यहाँ पर क्या कहता है? पाइथागोरस ये कहता है कि आपका परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के सम को, यानी स्क्वायर के सम को, स्क्वायर को सम कर दिया जाए, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, दोनों को सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आई? यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसमें हम नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस के बराबर। हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस क्या है हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें जब फाइंड आउट करना है, या मतलब कोई भी चीज़ जब हमें फाइंड आउट करनी है, ए सी फाइंड आउट करना है, तो हमें ये लिखना होगा, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर की, बेस की, तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा। अगर हमें ए बी निकालना है, ए बी फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है हमें सीधा क्या करना होगा? ए बी को यहाँ रखेंगे, बाकी इसको इधर भेज देंगे। तो इक्वल के बाद क्या नंबर है हमारा? ए सी स्क्वायर। अब ये हम इधर ले गए, तो हम जब दूसरी साइड कोई नंबर कोई वैल्यू उठाकर हम ले जाते हैं, तो वो साइन चेंज कर देता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस बी सी स्क्वायर। तो अब क्या हुआ? ए बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा? ए सी के स्क्वायर से माइनस करना होगा बी सी का स्क्वायर। अब ये हमारी साइड आ गई, ए बी परपेंडिकुलर पता करा। जब ये दोनों मालूम है तो ये पता चल जाएगा। अब ये पता करना है, ये दोनों है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों साइड हमें मालूम होनी चाहिए, और तीनों साइड को हम क्या कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। हमने तीनों को पता करने का
ये आसान फॉर्मूला है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा कहता है, इसी में हमें सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होता है ये, और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसी बेस पर ये हमारा इस्तेमाल होता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में होंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। वैल्यू तो हमें दी है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 4 है, ठीक है, और इन दोनों का इस सम कर देंगे स्क्वायर तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन देखेंगे ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, 34 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा कितना हुआ, ए सी की वैल्यू कितनी, 34, यानी ए सी हमारा होगा, ए सी इज इक्वल टू √34, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू होगी ए सी हमें इस तरह से मिल जाएगा। और भी तरीके हैं इसके हम जो कर सकते हैं आसानी से, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके तरीके से हमें किया जा सकता है। एक बहुत आसान सिंपल है, जैसे हम देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं हम 6, तो हमें ये पता करना है ये कितना होगा, बहुत आसान है, इसको हम कर सकते हैं। ये देखिए आपको बता देते हैं हम, ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस फिर ये हमारा क्या है 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमें ए सी पता करना है। तो 8 8 64 प्लस 36 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 ए सी स्क्वायर। अब ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ए सी इज इक्वल टू 100 √100। जब 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, ए सी इज इक्वल टू 10, दिस इज आंसर। तो ये बहुत आसान है, हमें तो सिर्फ इसको अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आगे तक के लिए शब्बा खैर और आपके लिए शुक्रिया, थैंक यू।